देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शंख के बारे में और शंख के प्रयोग के बारे में। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है या समुद्री जीव का खोल है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है और चूंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ था, इसीलिए कहीं कहीं पर शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। मान्यता ऐसा कहती है कि जहां शंख होता है, जहां शंख का प्रयोग होता है, वहां लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ मानते हैं। इसकी ध्वनि को, इसके साउंड को पवित्र माना जाता है। घर में पूजा की वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है और शंख को दीपावली पर, होली पर, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, इस शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। जैसे आपके पूजा स्थान पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां होते हैं, तमाम पवित्र चीजें रखी होती हैं, उसी तरह से अपने पूजा स्थान पर आपको शंख भी रखना चाहिए और इसका नियमित प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से आ सकेगी। देखिए, शंख के पीछे धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, ये आपने समझा। वैज्ञानिक रूप से समझिए। विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। जो ध्वनि है, साउंड है, वो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और शंख की विशेष ध्वनि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण का परिष्कार होता है और जहां तक इसकी ध्वनि जाती है, वहां तक जो हवा में, वायु में कीटाणु हैं, उनका नाश हो जाता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भरकर रखा जाता है और बाद में इसको पिया जाता है। ऐसा करने से शरीर में कैल्शियम बेहतर होता है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाते हैं तो इसकी ध्वनि की वजह से आपका पूरा घर पवित्र होता है। शरीर की बात करें तो हृदय रोग के मामले में और फेफड़ों की बीमारियों के मामले में लाभ होता है। ये बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाएं तो आपकी वाणी शुद्ध होगी, स्पष्ट होगी और आपका वाणी दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो शंख नियमित रूप से बजाने से इसके साउंड का बहुत फायदा मिलता है। हृदय मजबूत होता है, लंग्स मजबूत होते हैं और सेहत बेहतर बनी रहती है। देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं
और हर तरह का शंख जीवन में अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। हर प्रकार के शंख की विशेषता अलग है। हर प्रकार के शंख से और शंख की पूजा करने का तरीका भी अलग है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। शंख 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है। लक्ष्मी जी का शंख वामावर्ती है। वामावर्ती शंख सामान्यतः बजाया नहीं जाता। वामावर्ती शंख अगर आप अपने घर में स्थापित करें और इसकी पूजा करें तो धन का अभाव नहीं होता है। वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती शंख के अलावा महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है और इनका अलग अलग प्रयोग पूजा उपासना में किया जाता है। सामान्यतः जो वामावर्ती शंख है, अगर वो आप अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करें या मोती शंख अगर पूजा के स्थान पर स्थापित करें तो ऐसा करने से जीवन की धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देखिए, आपको अगर शंख का प्रयोग करना है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना चाहिए। सफेद रंग का शंख बाजार से आप अपने घर पर ले आएं। इसको गंगा जल से और जरा सा दूध से धो करके शुद्ध कर लें। इसके बाद गुलाबी कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट करके पूजा के स्थान पर रखिएगा। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार शंख बजाइएगा और शंख बजाने के बाद इसको धो करके पुनः पूजा स्थान पर रखिएगा। शंख बजाने के बाद बिना धोए हुए पूजा स्थान पर नहीं रखेंगे, क्योंकि शंख जूठा हो जाएगा। धो करके दोबारा पूजा स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप शंख बजाते हैं या शंख बजाना चाहते हैं तो शंख के प्रयोग में क्या सावधानियां रखें? शंख को किसी वस्त्र में लपेटकर या पूजा स्थान पर आसन पर रखना ज्यादा बेहतर होगा। सुबह और शाम के समय में ही शंख बजाया जाता है पूजा के साथ। बाकी समय हर समय शंख न बजाएं। शंख को बजाने के बाद पूजा स्थान पर धो करके ही रखना चाहिए। अपना शंख किसी और को न दें और दूसरे का शंख स्वयं प्रयोग न करें। शंख जो है, अगर मोती शंख है या वामावर्ती शंख है तो वो बजेगा नहीं। उसको आप केवल पूजा स्थान पे रखें। नियमित रूप से उसे धोते रहें, साफ करते रहें। रोज पूजा के दौरान उसको धूप बत्ती दिखाते रहें।
ऐसा करने से शंख के साथ जो शुक्र का तत्व है, जो बुध का तत्व है, वो मजबूत होगा और आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई महिला शंख बजाती है तो उसका पाप पुण्य से या गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये कहा गया है कि गर्भावस्था में अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में हो या किसी महिला का ऋतु काल चल रहा हो, उसके पीरियड्स का समय चल रहा हो, तो उस समय शंख बजाने से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। तो गर्भावस्था और ऋतु काल को छोड़ करके कभी भी महिलाएं नियम के अनुसार शंख बजा सकती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।